Okay, we are live on YouTube. Big hello to all the YouTube people who are watching this session. बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का आज के इस सेशन में। आज हमारे साथ साहिल भैया है। साहिल भैया का कोई भी सेशन हो, ये तो है कि 1000 लोग देखते ही देखते हैं। ही इज हैविंग, क्यों बोलते हैं, वाक जो होती है ना, वाक शक्ति जिसे बोलते हैं, मीन्स हिज वर्ड्स आर सो पावरफुल दैट इट ट्रांसफॉर्म्स। एंड अभी तक मैंने तो पर्सनली कोई ऐसा सेशन नहीं देखा जिसमें लोगों को एकदम जो नहीं है रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त आता है। मतलब ही इज हैविंग सम काइंड ऑफ अ सिद्धि, आई कैन से। एंड टुडे ही इज हियर विद अस। एंड साहिल भैया, जब भी आप आते हो एक एनर्जी बढ़ जाती है। एंड साहिल भैया, जस्ट हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। हम जब ये सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को बताते हैं इसका पर्पस। यही एक पर्पस है, कहीं से भी गलती से भी, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, अगर सतवा टॉक्स 9:10 में खुल जाए, उनका मोबाइल सामने हो, स्क्रॉल कर रहे हो तो सतवा टॉक्स दिख जाए और वो खोल के देख ले सतवा टॉक्स के एपिसोड, तो उनके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, उनका लाइफ सेलिब्रेशन बनना चाहिए। और एक एपिसोड देख लिया, लेकिन जो 2-3 देख लेते हैं उनको हम लोग थोड़ा पकड़ के उनको वॉलेंटियर भी बनाते हैं, ताकि वो दूसरे के जीवन में भी खुशियां लेके आए। एंड यही, और समाज में एक स्ट्रेस फ्री, वायलेंस फ्री सोसाइटी का निर्माण करे, यही गुरुदेव का विजन है। गुरुदेव के विजन को हमने अपना मिशन बनाया है एंड उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस सेशन का फॉर्मेट बहुत ही इनफॉर्मल होता है। लाइक वी ऑल पीपल आर सिटिंग इन होम, एक दूसरे के आजू बाजू में बैठ के वी आर डिस्कसिंग थिंग्स। एंड साहिल भैया, आपको भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैं ग्रुप के आगे। सो टॉकिंग अबाउट हिम, he's a graduate from IIT Kharagpur, founder and managing director of thepracticalJyotish.com. He has traveled across the world to conduct various astrology workshops and seminars. He is a certified counselor and tarot master from IPHM, International Practitioners of Holistic Medicine, UK. He continues to help people and conduct astrology sessions even during the lockdown through his online platform. He conducts various art of living programs such as breath and meditation workshops, corporate and youth programs, wellness and de-addiction programs. And today he is here with us. And आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आप पूर्व जन्म में इंटरेस्टेड हो, पूर्व जन्म क्या है, हमारे कर्मास क्या है और उसका एस्ट्रोलॉजी से कैसे लिंक है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं आज हम। द टॉपिक इज पूर्व जन्म कर्मा एंड एस्ट्रोलॉजी। एंड साहिल भैया आज है हमारे साथ। तो साहिल भैया, हमें प्लीज बताएं ये पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन रहता है। ओवर टू यू भैया। जय गुरुदेव। Jai Gurudev. So, yeah, Abhishek, make me co-host also because I'll need to share my screen in between. Yes, so let us close our eyes and chant Om 3 times. Take a normal breath in and breathe out. One more deep breath in and breathe out with smile. For Om, breathe in. Om. Om Namo Pranavarthaya Shuddhe Jnane Kamurtaya Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaya Namaha.
become aware of your body slowly and gradually. You may open your eyes. जय गुरुदेव. जय गुरु. तो जैसा कि हम लोग स्पोर्ट्स जिम में जाते हैं ना, हम लोग वार्म अप करते हैं थोड़ा सा कोई भी एक्टिविटी से पहले. फॉर लिसनिंग टू नॉलेज यू हैव टू फर्स्ट कम लिटिल बिट इन रिसेप्टिव मोड. उसके बाद इम्पैक्ट. So yeah, today's topic is Pujan Karma. It's an interesting topic. Wow. Okay. So सबसे पहले I'll tell about astrology. What is the connection between astrology and Pujan Karma? तो जैसे हम लोग कोई बच्चा स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में है, वो साल भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है. मिड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, या फिर बीटेक का एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ऐसे करके 8 सेमेस्टर में एग्जाम्स होते हैं. फिर उसके बाद एक रिपोर्ट कार्ड बनता है कि ओके ही वाज गुड इन स्पोर्ट्स, तो फिजिकल एजुकेशन में इसके इतने मार्क्स है. ही वाज गुड इन आर्ट्स, समबडी हु इज गुड इन आर्ट्स, तो उसके आर्ट्स में इतने मार्क्स है. समबडी इज गुड इन मैकेनिक्स, तो ही हैज गुड मार्क्स इन मैकेनिक्स. सेम गोज विद आवर लाइफ. तो जो आपको कुंडली दिखती है ना, दैट एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, बर्थ चार्ट कुंडली, तो एक्चुअली जो पूरी कुंडली है वो ही आपका जितने भी पास्ट, केवल एक लाइफ नहीं, जितनी भी सारी लाइफ टाइम है उसका वो रिपोर्ट कार्ड. और एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, दे हैव दैट विजडम टू रीड दैट, हाउ टू रीड दैट रिपोर्ट कार्ड. वो रिपोर्ट कार्ड हर कोई रीड नहीं कर पाता. सो इट्स बेसिकली अ साइंस. सो इफ यू develop some interest, do some study, so you will be able to read the report card. जैसे किसी ने पिछले जन्म में बहुत एफर्ट डाले आर्टिस्टिक फील्ड में, तो उसका फिर वीनस एक्सॉल्टेड होता है, काफी अच्छा होता है, तो they become artists or actors. And somebody has put a lot of effort in sports, so he has an exalted Mars to become Virat Kohli or Sachin Tendulkar sportsman. तो ऐसे ही हर इंसान की कुंडली में, हर इंसान के रिपोर्ट कार्ड में, तो आपने देखा होगा हर कॉलेज में, हर क्लास में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं. कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं हर चीज में. ऐसे भी लोग होते हैं कुछ लोग कि जिनके सारी चीजों में अच्छे होते हैं, लाइक आर्ट्स में भी अच्छे, स्पोर्ट्स में भी अच्छे, एकेडमिक्स में भी अच्छे हैं. तो ऐसे ही कुछ लोगों की कुंडली होती है वो काफी अच्छी होती है, उनके सारे प्लैनेट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो उन्होंने पिछले जन्म में काफी हार्डवर्क किया है और में भी काफी जन्म लिए हैं. दे आर क्वाइट इवॉल्व. और कुछ लोगों ने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही काम किया है, तो उनकी कुंडली में एक या दो कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग है और कुछ वीक भी है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो इन द मीनवाइल किसी को कोई बेसिक क्वेश्चन आता आए तो यू कैन जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाता है ना, तो इट सीम्स मोर फन. या तो अभिषेक, एनी क्वेश्चन अभी तक? एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू नो? या यस भैया, एक चीज तो जानना चाहेंगे कि कुछ जो टैलेंट्स होते हैं, हमें लगता है जो बचपन से आए हुए हैं कुछ किसी चीज को लेके, और कई जन होते हैं जो हम लोग बोलते हैं कि ये बचपन से ही बच्चा थोड़ा सा वैसा है, ये है. तो ये क्या ये चेंज हो सकता है क्या? जैसे कई जन होते हैं जो कई कई चीजों में बचपन से अच्छे लगते, लाइक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई जन होते हैं जिनको समझ नहीं आती है मैथमेटिक्स. मैंने कई जन को देखा है, मैं भी बचपन में मैथमेटिक्स मुझे बहुत अजीबोगरीब तरीके से लगता था. लेकिन ये पूरा चेंज हो सकता है क्या अगर करना चाहें तो एस्ट्रोलॉजिकली? डेफिनेटली ये चेंज हो भी सकता है. और मैंने कितने सारे एग्जांपल, आई एम इन आश्रम, नियर आश्रम ओनली, सो आई हैव सीन सो मेनी केसेस. इट हैज कंप्लीटली चेंज्ड आल्सो. So this is the beauty of our path. I'll show a few case studies also today. You will be like, सभी लोगों को अच्छा लगेगा वो देख के. And let's talk little bit about karmas also. So basically, I'll try to keep it as simple as possible. तो just दो type of karmas के बारे में discuss करेंगे. One is प्रारब्ध karma and one is संचित karma. Okay, so प्रारब्ध karma is basically which they are like the seed karmas. तो जब आपका जन्म हुआ उस समय जो जो चीजें आई, so that is kind of a seed karmas. उसके बेसिस पे आपके टैलेंट्स डिसाइड होते हैं. एंड सेकंड इन द संचित कर्मा. संचित कर्मा इज लाइक अभी आप जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे जो आपके कर्मास डेवलप हो रहे हैं.
दैट इज संचित कर्मा. फिर एक आगामी कर्मा भी आता है, लाइक बेसिकली इफ यू आर अटैच्ड टू सम एक्टिविटी, ओके, एंड यू आर डूइंग सम कर्मा, तो वो कर्म काटने की जगह कभी कभार कर्म बढ़ा भी देते. वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल डिस्कशन है बेसिकली. लेकिन प्रारब्ध कर्मा इज लाइक योर क्रेडिट कार्ड. आपके बैंक अकाउंट में क्या क्या पैसा जमा है, कितना क्रेडिट जमा हुआ है, एंड यू कैन रिडीम इट ऑल्सो एट टाइम्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, some people ask me like, we studied so hard, like when I was studying for IIT JEE, so there were certain people who used to study really hard but they could not clear, and I was able to clear quite easily. So that time I used to think कि मैं कोई super intelligent हूँ या I'm very sharp that I was able to clear it, but actually it is like redemption of your credit card. तो मेरे पिछले जन्मों के कुछ तो बैंक बैलेंस में काफी अच्छे कर्मास जगह थे, तो मैंने उसको रिडीम कर दिया, दैट क्लियरिंग थिंग. इसी तरह से अलग अलग लोग अलग अलग अपने लाइफ के सिनारियोस में, पर्सपेक्टिव्स में उसको रिडीम करते हैं. सो दैट इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. किसने कब कितने रिडीम कर लिए, कितने बचे हैं, तो इट इज लिटिल ट्रिक. ग्रेट, वेरी नाइस. इसी पे आना था. किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है फिफ्थ हाउस शोज पूर्व पुण्य. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. यही ऐसे ही आप कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते रहो, टेक्निकल भी, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा सा हायर सेशन है, हायर लेवल का सेशन है, लेकिन उसको मेरे को उस लेवल तक ले जाने के लिए आपको वैसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे. ओके, सो यू कैन कीप राइटिंग इन द चैट बॉक्स. आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. बेटर राइट इन द चैट बॉक्स, क्योंकि एक बार एक फ्लो बन जाता है ना, लेट इट बी देयर. उसके बाद फिर आफ्टर 40 मिनट्स में वी कैन ओपन इट फॉर क्वेश्चन. ओके, ओके, सो दिस इज बेसिकली अ नॉर्मल कुंडली. जन्म कुंडली ऐसी दिखती है नॉर्मल. ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं ऐसे करके 12 ब्लॉक्स बने. ओके, सो जो नंबर 2 लिखा है, तो दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट हाउस. सो लेट मी शो यू. या, तो हमेशा जो ईस्ट में होता है ये वाला ब्लॉक होता है, एज यू कैन सी, फर्स्ट हाउस, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, अपीयरेंस, ईगो, ओके. देन वी हैव दिस सेकंड हाउस. सो हर हाउस की, दीज आर बेसिकली द डायरेक्शन. तो हर हाउस की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी लाइफ की जुड़ी हुई हो, और उससे बेसिकली पता लगता है कि हम उस हाउस से रिलेटेड कैसी कर्मास कैरी कर रहे हैं. मतलब पिछले जन्म में हमने उस हाउस की एक्टिविटीज पे कितना एफर्ट डाला था. अगर हमने ज्यादा एफर्ट डाला है, लाइक सेकंड हाउस इज ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ, स्पीच एंड फैमिली, तो हमने अगर पिछले जन्म में हम हमारी फैमिली को बहुत सारा पैसा दे के गए और बहुत हमने एफर्ट डाला फैमिली की नरिशमेंट के लिए, तो वेस्ट नहीं जाएगा. इस जन्म में आपको मिलेगा भी वो वापस. दिस इज वेरी ट्रिकी. लोग सोचते हैं कि अरे मैं हाथ खाली करके जा रहा हूँ, सब छोड़ के जा रहा हूँ. नहीं, आपने अगर मेहनत करी है, कुछ एफर्ट डाला है, तो नथिंग गोज इन वेस्ट. स्पेशली एनी सेवा और एनी हार्ड वर्क डजंट गो इन वेस्ट, इट कम्स बैक. ओके, सो फिफ्थ हाउस, somebody has written fifth house. So fifth house is basically, इस स्लाइड में मतलब हम लोगों को कम कीवर्ड्स लिखने थे, सिंपल रखने थे, तो हमने बहुत डिटेल नहीं रखी. एक एक हाउस पे एक्चुअली एक बुक लिखी जा सकती है. तो फिफ्थ हाउस टेल्स अबाउट योर पूर्व जन्म पुण्य कर्मा. पिछले जन्म में आपने कितने पुण्य किए थे, कितने ज्यादा मेरिट्स लेके आ रहे हो पिछले जन्म के, तो आपके फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि और कौन सा प्लेनेट प्लेस है, उससे पता लग जाता है. ओके, सो लेट मी सी. तो इस कुंडली में फिफ्थ हाउस में मरकरी बैठा है, वर्गो राशि में एक्सॉल्टेड. तो मरकरी इज सिटिंग एट हिज मैक्सिमम पीक. so that means this person is carrying lot of पूर्व पुण्य कर्मास. मतलब उसका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस काफी अच्छा है, तो ही कैन रिडीम वेरी इजीली. इसकी कोई विश है तो ही कैन पुट सम एफर्ट एंड हिज विश विल बी ग्रांटेड फास्ट, क्योंकि उसका बैंक बैलेंस काफी हाई. ओके, एंड द ट्रिकी पार्ट इज द सिक्स्थ हाउस. तो सिक्स्थ हाउस जो है ना, वो हमें बताता है पूर्व जन्म पेंडिंग कर्मास के बारे में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप पिछले जन्म से क्या क्या कर्मास आपके पेंडिंग है, दैट यू कैन सी फ्रॉम योर चार्ट बाय एनालाइजिंग योर सिक्स्थ हाउस. So look, as you can see from this chart, the 7 number is there, which means Libra, and Venus is sitting in the third. So basically, relationship of Venus is related karmas pending है इस कुंडली में. Okay, so this is about 5,000, 6,000. Like
any good astrologer can tell from looking at the chart कि आप पिछले जन्म से कितने स्ट्रॉन्ग पूर्व जन्म कर्मास कैरी कर रहे हो और कितने आप पेंडिंग कर्मास हैं, क्या क्या पेंडिंग कर्मास, ठीक है। फिर आता है एक रेट्रोग्रेड मोशन। ओके, सो कुछ कुछ प्लेनेट आपके रेट्रोग्रेड होते होंगे। लेट मी फाइंड वन मोर चार्ट। कितने लोगों को पता है रेट्रोग्रेड के बारे में? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोग्रेड, जब तक मैं ढूंढता हूँ। नहीं पता। ओके, सो आई विल टेल अबाउट द रेट्रोग्रेड। सो जो प्लैनेटरी मूवमेंट होता है ना, तो इट इज बेसिकली नॉर्मल, सीधा सीधा सीधा। लेकिन कुछ प्लैनेट का मूवमेंट होता है, वो पहले सीधा जाता है फिर वापस पीछे जाता है, फिर सीधा जाता है फिर वापस पीछे जाता है, फिर सीधा जाता है फिर वापस पीछे जाता है। तो इसे बोलते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। ओके, एंड किसी की कुंडली में कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट है अगर, लाइक हर प्लैनेट का एक्सेप्ट सन, हर प्लैनेट, सन एंड मून, एवरी प्लैनेट लाइक कभी ना कभी बीच बीच में थोड़ा सा रेट्रोग्रेड होता है। तो किसी की कुंडली में कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो इसका मतलब दैट पर्सन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल with that particular house, with that particular house. Basically, house, as I told you, house are the various characteristics of person. So I'll share my screen again. I'll give an example. ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट कौन कौन से होते हैं जिनका मूवमेंट थोड़ा बैकवर्ड्स और फिर फॉरवर्ड होता है? हाँ, तो ये ना मोस्टली शनि, शुक्र, बुध और गुरु, ये चार प्लैनेट, और राहु और केतु तो हमेशा ही रेट्रोग्रेड होते हैं तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन शनि, शुक्र, गुरु और बुध ये जनरली बहुत ज्यादा रेट्रोग्रेड होते हैं। ओके, तो और मंगल, मंगल लाइक सूर्य, चंद्र को छोड़ के सारे ही प्लैनेट कभी ना कभी रेट्रोग्रेड होते हैं। वीनस, मरकरी, मंगल और शनि ये ज्यादा रेट्रोग्रेड होते हैं। ओके, तो जिसकी कुंडली में भी ये रेट्रोग्रेड है और भाव में बैठे हैं, तो उस भाव से लेकर, उस हाउस को लेकर के ना, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। क्योंकि आई हैव सीन केसेस कि एक इंसान की कुंडली में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है किसी हाउस में। I will not take the name of that person, but I have seen a chart, उसमें उसका मैरिज हाउस का प्लैनेट जो लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड था। ओके, एंड तो वो ऐसा आपका काम करते हैं ना बुद्धि पे कि गुरुदेव ने भी उस इंसान को बताया यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, तब भी मतलब आई हैव सीन वन और टू केसेस, तब भी मतलब वो कुछ ना कुछ उनके मन में डाउट आता रहता है एंड दे डोंट इवन फॉलो द मास्टर। So sometimes these planets are very powerful, इसलिए prayers are very important। मतलब it is little tricky, लेकिन yeah, these kind of things happen, especially when it comes to marriage, career, relationship। अगर आपका marriage, career, relationship वाला planet retrograde है, तो that means there are some very like important karmas you are carrying from your past birth। past birth में मतलब आप उस फील्ड में बहुत अच्छा काम नहीं किए, तो कुछ तो पेंडिंग कर्मास हैं जो इस लाइफ में झुकाने हैं। तो prayers and few remedies are the solution in these cases। Okay, so retrograde कैसे find out करते हैं हम? So you can just download maybe any astrology app, maybe Cosmic Insight or AstroSage। Okay, and you just put in your birth details, so automatically जो चार्ट जनरेट होगा ना, जिस प्लेनेट के ऊपर स्टार मार्क होगा, स्टार मार्क, that is a retrograde planet। Even if you will see the detailed analysis, they will show your Saturn is retrograde, your Mercury is retrograde। So especially Shani retrograde is also very tricky। Like जितने भी malefic planet है, जो benefic planet होते हैं ना, जैसे Jupiter and Venus, so उनका retrograde may be sometimes give good result also, some good pending karmas also you have of previous time, तो आपको किसी के through gain होता है। It's not always bad, but when Shani is retrograde, Mangal is retrograde, so it becomes little tricky at times। So you have to be very careful। Any astrology app, you put it on any astrology app, you will easily able to find which planet is retrograde in your chart। So आज इस सेशन के बाद आप लोगों की सबकी ये एक्टिविटी है कि
किसी भी मोबाइल एस्ट्रोलॉजी ऐप में आप अपनी कुंडली डालो और देखो आपकी कुंडली में कौन कौन सा ग्रह रेट्रो। ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज राइट नाउ इटसेल्फ आई एम गोइंग टू टेल यू द रेमेडी आल्सो हाउ, अगर आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हो। थोड़ा सा ये हायर जाएगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब थोड़ा सा हायर एस्ट्रोलॉजी है, बट लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके, सो सपोज इस कुंडली में, okay, in this kundli that star mark is not there, so you won't be able to see this planet is retrograde. Still, इस कुंडली में suppose मंगल retrograde है, Mars is retrograde, okay, and also it is debilitated also, okay, and Mars is a lord of marriage house. So इस केस में क्या है, इस कुंडली में अगर Mars debilitated है और Mars retrograde है और marriage house, तो there must be like मैरिज होने में या फिर मैरिज होने के बाद थोड़े कुछ तो चैलेंजेस आ रहे होंगे, इवन इन द बिजनेस पार्टनर, 7 हाउसेस ऑफ बिजनेस पार्टनर्स आल्सो। ओके, सो व्हाट रेमेडी यू कैन डू, यू फाइंड आउट थर्ड हाउस किस चीज का होता है। फ्रॉम माय नेक्स्ट पीपीटी, यस, थर्ड हाउस इज ऑफ सिबलिंग्स, करेज, इनिशिएटिव, risk taking abilities. So if you will do the things related to the थर्ड हाउस, जो आपके जो भी भाई बहन है, जो भी सिबलिंग्स हैं, उनको बहुत अच्छे से केयर करोगे, उनके लिए जितनी सेवा कर सकते हो उतना करोगे। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सेवा, इट्स ऑल अबाउट सेवा, आई टेल यू, क्योंकि जो मेन कुंडली होती है उसमें 6th हाउस मतलब वर्गो, एंड वर्गो इज अबाउट सेवा। तो जितना आप उस हाउस से रिलेटेड सेवा या काम कर सकते हो, दैट टेक्स केयर ऑफ सिबलिंग और करेज और इनिशिएटिव्स, यू हैव टू टेक सर्टेन इनिशिएटिव्स, क्या क्या नया आप सोसाइटी में कर सकते हो, या फिर तो यू हैव टू बेसिकली फिगर आउट कि क्या आप कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, इस कुंडली में करियर को जो हाउस है उसका लॉर्ड है शनि, एंड सपोज शनि इज रेट्रोग्रेड इन दिस चार्ट, तो इस इंसान को अगर अपना करियर सुधारना है तो व्हाट ही कैन डू, ही कैन डू ही कैन मैरी समबडी, तो मैरिज से भी इम्प्रूव होगा और मैरिज को बहुत अच्छे से चलाए, गिव 100% एफर्ट इन हिज मैरिज, तो उससे उसका करियर भी सुधरेगा। लाइक स्पाउस उसकी जितनी खुश रहेगी उतना उसका करियर भी अच्छा रहेगा। सो दीज आर द फ्यू बेसिक रेमेडीज, दिस इज एक्चुअली द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। आप अगर और डेप्थ में जाओगे ना एस्ट्रोलॉजी में, तो यू विल फाइंड आउट लाइक दे आर नो प्लेनेट विच, ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं कि ये अभिषेक है, इसको मैं परेशान करूं, इसका शनि खराब हो गया या राहु खराब हो गया। दे जस्ट वांट यू टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। अब कुछ लोग का नेचुरली कुछ चीजें बहुत ही स्ट्रांग होती है, लाइक सम पीपल आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, यू नो माय शनि इज रेट्रोग्रेड इन द सेकंड हाउस, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन आईआईटी खड़गपुर, तो वहां पे डिबेट्स और कंपटीशन वगैरह होते, तो आई वाज नॉट एबल टू स्पीक आल्सो, बोल ही नहीं पाता था मैं, आई वाज सो low in confidence, or communication skills was literally zero. Then I came to art of living, I did VTP DSN सबसे पहले, तो DSN से like a different level I reached, and slowly after that I did VTP, और उसके बाद I did TTP, and it's been like 4 years I'm teaching, and you can see me like I am quite good in now in communication, like they have definitely improved. So Abhishek was asking, no, कि इस चीजों को सही कर सकते हो, I am a live example, my communication is still very bad, my Shani is retrograde in communication house, and I have worked really hard, I have taken soft skills training, a lot of like जितना effort डाल सकता था उतना डाला, and it worked, फायदा हुआ। So आज आपके सेशंस को हजारों लोग देखते हैं। yeah, so it has also become a kind of an inspiring story now, Guru story. Guru grace is above everything. Believe me, once when I became teacher, and teacher बनने के बाद भी, to be frank, जब मेरा 5वां या 6वां कोर्स था,
फिजिकली, लाइक पहले फिजिकल कोर्स होते थे, व्यासपीठ पे बैठ के 5 महीना छठा कोर्स। आई वॉज लाइक वेरी डेडिकेटेड इन सेवा। बहुत, मतलब कोई नहीं होता था तो अकेले कोर्स लेता था। भले ही आई स्टिल रिमेम्बर, पहला जो कोर्स था ना मेरा, उसमें मात्र 2 लोग आए थे और हम लोगों ने 10 दिन सेवा कराई थी। लाइक आई ओनली फाउंड द वेन्यू, मैं ही चटाई लगाता था वेन्यू में, आधे घंटे पहले बैठ के सब कुछ मैं ही अरेंज करता था, फिर मैं ही व्यासपीठ पे बैठ के 2 लोगों को सामने बिठा के कोर्स लेता। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स बिकम रियली गुड। एंड आफ्टर फिफ्थ कोर्स, 5-6 कोर्स लेने के बाद, आई वाज सो कॉन्फिडेंट that that Gurudev started sending me to take courses. एक सेल्फ कोर्स चालू हुआ था। So this is a very interesting guru story, I'll put it. तो मेरे को टीचर बने हुए 6 महीने हुए थे, एंड आई यूज्ड टू वर्क रियली रियली हार्ड फॉर आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर की जॉब। मैं बहुत ही सिंसियरली करता था, बहुत एफर्ट डालता था। तब भी 5, 10, 15, मैक्सिमम 34 को लोग आए थे एक बार आनंद उत्सव में, जब 1 महीने हमने बहुत डेली इंट्रोडॉक दी थी, सुबह शाम पार्क में जाकर के एक एक इंसान को फ्लायर। ओके, फिर अगले महीने गुरुदेव आए हमारी सिटी में, तो मैं गुरुदेव से मिला। मैंने कहा गुरुदेव, आई वर्क सो हार्ड, आई मतलब आई गिव माई 100% इन सेवा, बट लाइक उस एफर्ट के हिसाब से लोग आते नहीं है। इतना एफर्ट मैं अपने काम पे दूं तो आई कैन अर्न लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन, सो व्हाट शुड आई डू? लाइक मैं सेवा में इतना एफर्ट डालते जाऊं कि आई शुड स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन माय करियर एंड मनी एंड ऑल? तो उन्होंने बोला नहीं, करो, सेवा करो, दोनों को बैलेंस करो। और नेक्स्ट मंथ से एक नया प्रोजेक्ट चालू हुआ, आर्ट ऑफ लिविंग का सेल्फ स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग प्रोग्राम। एंड उसमें क्या रहता था कि डायरेक्टली हम लोगों का कॉलेज से एमओयू साइन कर दिया था। तो आई यूज्ड टू जस्ट डायरेक्टली गो इनटू द कॉलेज और सीधे एक क्लासरूम मिल जाता था मेरे को, 60 स्टूडेंट्स आर देयर, तो डायरेक्टली एवरीथिंग लाइक योर फूड, एकोमोडेशन, ट्रेवल वाज अरेंज्ड बाय कॉलेज। तो आई जस्ट हैव टू गो देयर, टेक कोर्सेज, सुदर्शन क्रिया करा के मस्त होटल में अपने आके रेस्ट करना, ऑफिस पे काम करना, या छुट्टी लेके आया तो वर्क फ्रॉम होम करना, ऐसे करके। तो आई वाज लाइक, इट वाज सच ए गुरु स्टोरी। जस्ट 1 महीने में गुरुदेव ने मेरे को मतलब नया प्रोजेक्ट पढ़ा दिया, दो जितने कोर्सेज थे। तो हम लोगों ने, आई स्टिल रिमेम्बर, आई वाज इन उड़ीसा एट टाइम 2008, तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ अराउंड 200 टीचर। हम लोगों ने 6 महीने के अंदर 25,000 स्टूडेंट्स को सुदर्शन किया, 25,000। So, yeah, that was a good guru story. Okay, so let's take some questions, फिर आगे बढ़ते हैं। Oh yeah, wow. बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक एक करके लेते हैं। कुछ पहले, सबसे पहले मैं Yeah, yeah, यूट्यूब का yeah. लेता हूँ, क्योंकि यूट्यूब के लोग थोड़े से जुड़ते हैं। तो संगीता जी का है, व्हेन वी टेंड टू बी लेस अटेंटिव टुवर्ड्स साधना, व्हेन वी आर Yeah. अबाउट टू गो इनटू अ बैड स्टेट, by the time we realize we are already in bad state. So why Yeah. it is so? Is it natures that pulls us away? Can you please repeat? धीरे से थोड़ा, I when cannot when we tend to be less attentive towards sadhana, when we are about to go into a bad state, जब हम कोई bad state में रहते तो अपने आप साधना से हमारा ध्यान और कम हो जाता है. By the time we realize we are already there in that state, is that nature puts us away? Okay. So it depends. Like इसका कोई जनरल आंसर तो नहीं दे सकता, लेकिन I have observed one thing. Like जनरली आप जब भी साधना कर रहे हो या कोई भी पूजा वगैरह अटेंड कर रहे हो ना, तो मेक श्योर द प्लेस वेयर यू आर सिटिंग वो अच्छे से, मतलब अगर आप जमीन पे सोते हो, कहीं भी सोते हो, बेड पे तो जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। डोंट डू इट ऑन बेड, आई रियली डोंट रिकमेंड। और जमीन में भी आप कर रहे हो तो एक बार पोंछा हल्का सा मार दो, जस्ट वाइप द फ्लोर एंड डू इट नाइसली, तो उससे it has a more powerful impact. And secondly, it depends on your food habits also and a lot of other things. So it's basically it's related to your prana. जब आपका prana high रहता है तो no matter what other things are happening, your sadhana will be good and everything will be good. And if you are in bad state, so just you have to observe your lifestyle कि आपकी किस जगह से आपका prana low हो रहा है, तो वहां से आपको cut out करना है and you will be back to a good state. Okay, next question. स्वरूपा पिल्लई जी पूछ रही है, साहिल जी, हाउ कैन आई गेट इन टच विथ यू? Yeah, so maybe after this video I'll share my number, or maybe description में अभिषेक can put.
और स्वरूपा जी, I'll speak for you right away. You can ping on this number 8900 266 433. और अभी मैं कुछ जूम से मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। सबसे पहले जिन्होंने पूछा था, माय क्वेश्चन इज जन्म के कर्मों, पिछले जन्म के कर्मों का फल क्या है? ये खास क्वेश्चन लग पिछले रहा जन्म को कर्मों का फल ये है कि आप इस जन्म में जन्म लिया। है। ये सब कर्मा के बेसिस पे ही चल रहा है। एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन कर्मा। एंड आई टेल यू, जस्ट बी ऑनेस्ट, और जितने अच्छे कर्म कर सकते हो ना उतने अच्छे कर्म करो, क्योंकि दूसरे इंसान का बिहेवियर आपके हाथ में नहीं है। इफ somebody is bad to you, still just आप अच्छे से बात करो, इट विल मेक योर कर्मा गुड एंड इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। सो एवरीथिंग इज वर्किंग बेस्ड ऑन द कर्मास ऑल्सो। ऑल ऑफ योर डिजायर्स, लाइक सर्टेन पीपल हैज, हमारे 5 मेन वासना होती, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। these are also dependent on your past karma। पिछले जन्म में जैसे कोई अभी अभी रिसेंटली एनिमल योनि से आया है, so they will be having higher lust, higher anger। तो yeah, this is again karma। तो धीरे धीरे जब और जन्म लेगा और इवोल्यूशन होगा तो it will slow down, and yeah, that is a part of evolution। so everything is karma based। Yes. and if you will see more in depth, so karma is also the kind of a frequency, kind of an impression। so yeah, next question। एक क्वेश्चन है, एक बार मैं पूछता हूँ कौन कौन पूछ रहे हैं। ये पूछ रही हैं प्रज्ञा जी, एस्ट्रोलॉजी करियर किस में है वो बताते हैं, क्या ये सच होता है क्या? तो एस्ट्रोलॉजी से आपको ये पता लग जाएगा कि पास्ट बर्थ में आप आपके जैसे रिपोर्ट कार्ड आई तोड़ना है, जैसे जैसे बीटेक खत्म हुआ किसी का, तो उसके मार्क्स देख के आपको पता लग सकता है कि इसके मैकेनिक्स में अच्छे मार्क्स है तो मैकेनिक्स अच्छा कर पाएगा ये, इसके केमिकल या इंजीनियरिंग ड्राइंग में अच्छे मार्क्स नहीं है तो सिविल वाला काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी आपके अलग अलग भाव में अलग अलग प्लैनेटरी प्लेसमेंट देख के बता सकता है कि इसका मार्स स्ट्रॉन्ग है तो फिजिकल एक्टिविटी वाला काम ही कैन डू बेटर, शनि स्ट्रॉन्ग है तो इंजीनियरिंग रिलेटेड थिंग्स ही कैन डू बेटर, मरकरी स्ट्रॉन्ग है तो सॉफ्टवेयर या मैनेजमेंट रिलेटेड थिंग, बिजनेस रिलेटेड थिंग ही कैन डू बेटर, वीनस स्ट्रॉन्ग है तो आर्ट्स रिलेटेड थिंग। so that's what it is, very like it's a basic science। it just tells about your energy pattern, what kind of energy is more dominant in you based on your planetary positions। Yes. yeah। गौरव गोस्वामी का क्वेश्चन है, if we had born with our prarabdha vasanas of our yeah previous life, may we know, एक सेकेंड कहाँ गया, just a second, if we are born with our prarabdha vasanas of our previous life, may we know what are our unfulfilled desires of our previous life? yeah that's what I was speaking। जो retrograde planet होता है ना, it tells about your kind of desires also, कि ये desires आपकी थोड़ी सी ज्यादा है, so even by looking at your retrograde planet you can find out what are your desires। and also there is a concept called atma karaka, soul planet। so soul planet is basically tells about your most deep rooted impressions। आप पिछले जन्मों से कौन कौन से क्या सबसे डीप रूटेड इम्प्रेशंस कैरी कर रहे हैं। तो हर इंसान की कुंडली में एक सोल प्लैनेट होता है, एक आत्मकारक होता है। सपोज किसी का वीनस आत्मकारक है, ओके, सो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशंस ऑफ रिलेशनशिप, उनको रिलेशनशिप की बहुत क्रेविंग होती है, दे कैन नॉट स्टे सिंगल। इनफैक्ट वो ब्रह्मचारी स्वामी तो कभी बन ही नहीं सकते। तो ऐसे ही मतलब डिफरेंट प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, जुपिटर को बड़ा अच्छा प्लैनेट मानते हैं, लेकिन किसी का जुपिटर आत्मकारक का होता है ना, तो दे हैव लाइक अ ईगो ऑफ नॉलेज, दे थिंक दे नोज एवरीथिंग, तो दैट काइंड ऑफ उनका ग्रोथ रुक जाता है उससे। ऐसे ही सूर्य जिनका आत्मकारक का होता है तो उनको उनको भी थोड़ा सा ईगो रिलेटेड इशू होता है, कोई भी कुछ कह देता है तो दे बिकम वेरी अपसेट। देन वी हैव मून, मून इज कनेक्टेड विद इमोशंस, तो जिनका मून सोल प्लैनेट होता है तो दे आर वेरी इमोशनल, वो बहुत उनके इमोशंस बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। तो ऐसे ही all the soul planet are connected with some of your past deep rooted karmas। so वो when
you analyze your charts, so astrologer can tell you. Yeah, next question. यस निकिता जी, आप कुछ अनम्यूट करके पूछना चाहते हो तो अभी पूछ सकते हैं, इफ यू आर देयर। Yeah. शायद जय अभी गुरुदेव भैया। यस जय गुरुदेव। Let's put Nikita ji on spotlight. पूरी spotlight मेरे पे ही नहीं, आज questions पूछने वालों को spotlight होते हैं. So whoever is asking question, make sure your video is on. ओके ओके। Yeah. हाँ या प्लीज। जय गुरुदेव भैया। Yeah, जय गुरुदेव। या भैया, मेरा क्वेश्चन 5th हाउस से रिलेटेड है। मतलब 5th हाउस में अगर जुपिटर और केतु साथ में बैठे हैं और मतलब कर्क लगन में जुपिटर 6th हाउस का लॉर्ड भी है, तो आपने बोला जो 5th हाउस है पूर्व पुण्य का वो है हाउस है, और 6th हाउस आपके प्रारब्ध कर्मा है। तो प्रारब्ध कर्मा का जो लॉर्ड है अगर वो 5th हाउस में बैठा है केतु के साथ, तो उसका मतलब क्या मीनिंग है? मतलब तो ये तो मेरे को देख के ही पता लगाना पड़ेगा। 6th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा अगर है। जनरल भी, हाँ जी 5th हाउस। 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है। हाँ जी, मतलब कर्क लगन के लिए तो 6th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में अगर बैठेगा, क्योंकि जो जुपिटर है वो केतु के साथ बैठा है। ओके, किसमें? स्कॉर्पियो में? हाँ जी, स्कॉर्पियो में। और कर्क लगन के लिए तो देखा जाए तो वो 6th हाउस का लॉर्ड है, मतलब प्रारब्ध कर्मा का लॉर्ड। तो इट ये इज गुड पूर्व ओनली। पुण्य और प्रारब्ध से इसको मतलब कैसे हम जोड़ेंगे? इसको हम ऐसे जोड़ेंगे कि आपके जो पेंडिंग कर्मास है, 6th हाउस टेल्स अबाउट योर नॉट प्रारब्ध कर्मा, 6th हाउस टेल्स अबाउट योर पूर्व जन्म पेंडिंग कर्मास, एंड 5th हाउस इज ऑफ पूर्व जन्म पुण्य कर्मास। तो इसको हम ऐसे जोड़ेंगे कि आपके जो पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्मास है वो काइंड ऑफ पूर्व जन्म के पुण्य कर्मास से लिंक्ड है, और सिंस जुपिटर इज द लॉर्ड, सो इट इज समवेयर रिलेटेड टू गुरु। या सो आपके गुरु की आपको सेवा करनी है, बेसिकली गुरु के साथ पेंडिंग कर्मास है कुछ आपके। और भैया अगर केतु 5th में है जुपिटर के साथ, तो राहु ऑपोजिट है, तो हमें 5th हाउस को 11th हाउस से जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि हर हाउस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इज इट? राहु तो हमेशा केतु के अपोजिट ही होता है ना। नहीं 5th हाउस भी राहु तो केतु के 11th अपोजिट ही हाउस का होता है। राहु कॉम्प्लीमेंट्री है। या हाँ, तो 5th हाउस का हम जो भी देखेंगे पूर्व पुण्य, वो 11th हाउस से ज्वाइन करके देखेंगे, रिलेट करके। यस, ओके। क्योंकि राहु पे गुरु की दृष्टि हो गई है ना, गुरु पे राहु की दृष्टि हो गई है, तो हाँ उसका जी। भी इफेक्ट होगा। तो उससे क्या होगा, बेसिकली आई विल टेल आल्सो। तो राहु इज काइंड ऑफ क्रिएट्स हैलुसिनेशन इन वेयर, जहां पे भी उसकी दृष्टि होती है ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और गुरु इज मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सिंस राहु की दृष्टि हो रही है गुरु पे, तो कभी कभार ऐसे इंसान के मन में थोड़े से डाउट्स आएंगे मास्टर के प्रति, गुरु के प्रति, कि बाकी इनमें इतनी शक्ति है, सब उन्हें भगवान बोलते हैं, तो बाकी ये भगवान है कि नहीं। अच्छा, तो या मतलब गुरु के प्रति डाउट्स आएंगे, ऐसा है? गुरु और थोड़ा सा स्पिरिचुअल के प्रति अगर राहु की दृष्टि है, बट अगेन बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो केवल एक दो हाँ, प्लान वो के बेसिस मतलब पे मैं। हाउस लॉर्ड भी देखना पड़ेंगे, किस कंडीशन में बैठे हैं, कैसी कंडीशन है, कितने स्ट्रांग हैं। तो यही बोलूंगा मैं कि एकदम जो पर्सनलाइज क्वेश्चन है ना, हाँ तो जस्ट आई कैन आंसर जेनेरिक थिंग्स, क्योंकि हाँ और हाँ, भी पूरा नहीं देखेंगे। जेनरिक ही, हाँ जेनरिक ही। या थैंक यू भैया। यस, वेलकम। नेक्स्ट। और एक, अच्छा निकिता जी का हो गया प्रश्न। और एक जन ने पूछा है, हाउ टू इंक्रीज इनकम, इनकम कैसे बढ़ाएं? इसका मेहनत कर। स्ट्रेटजी में कुछ आप बता दीजिए। अच्छा, इनकम पे ना एक बहुत अच्छा हम लोगों ने सेशन किया था, फिनेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो उसमें पूरे 1 घंटे मैंने इसी पे पूरा जितना हो सकता था मेरा नॉलेज से मैंने उसी पे बोला था। तो यू वॉच दैट इज वेरी नाइस। आई हैव टोल्ड फ्यू रेमेडीज आल्सो कि 11th हाउस का लॉर्ड किधर है, उस पे क्या काम कर सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो यू वॉच मनीषा जी दैट। का, यस, मनीषा जी का क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी
हाउ टू टेक आउट कार्मिक अकाउंट, कार्मिक अकाउंट को कैसे हटा सकते हैं? कार्मिक अकाउंट्स तो कैसे हटाते, सेवा करते। आई टेल यू, सेवा इज द बेस्ट रेमेडी। तो सबसे पहले तो चलो आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप गाइड कैसे कार्मिक अकाउंट अकाउंट हटाना है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन। सो फर्स्ट, by looking at your birth chart, you have to find out from the sixth house कि आपके कौन कौन से कर्मास पेंडिंग है। ओके, then you have to find out which all planets are retrograde। तो उन retrograde planets की वजह से कौन कौन से कर्मा पेंडिंग है किस किस के प्रति। ओके, फिर उसको आप अच्छे से नोट डाउन करो and then start working towards that। That is the way to clear your karmic accounts। And I tell you, those who are very sincere about moksha, those who have high mumukshatva, they should follow this। सीखो, आप खुद भी कर सकते हो, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। आप पुराने जो वीडियोस देखोगे ना, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है कैसे सिक्स हाउस को देखना है, कैसे रेट्रोग्रेड प्लैनेट देखना, तो मैंने अभी सिखा दिया। तो इट इज नॉट रॉकेट साइंस, अदरवाइज यू कैन थिंक फाइन। तो या दिस इज द वे। यस भैया, आप किसी का देख के बता सकते हो क्या? मींस दे कैन। ओके गुड, अभिषेक की स्माइल से मेरे को पता लग गया। लेट्स वॉच अभिषेक चार्ट। ओके गुड, वेरी गुड। Yeah, this is always good, like एकदम तुरंत कोई live example दो ना, so it kind of people can relate। So let's find out Abhishek Ranjan। 21st September 1991। यस। Yes। So let's see, Abhishek, what do you think, what karmic accounts you are carrying? शादी से related की career से related? आई एम ब्लैंक। Okay, so let's see what surprise comes। Okay, so your Shani is retrograde in the house of marriage, so शादी से related definitely you have karmic accounts। Okay, then this is a very good karmic account। Your Rahu is retrograde, Rahu is anyways retrograde in the sixth house। So sixth house is like the poor junk pending karmas, and Rahu is about like media, like foreign things, like internet। Internet is Rahu, YouTube is Rahu, Zoom call is Rahu। So you have some, like, from your previous birth you have some desires Rahu related, because of which your Rahu has fallen into Puja and pending karma's house, and you are doing that thing only। So kind of what this work you are doing with Sattva House, it is helping you to cut off your pending karmas, and you are doing a good work also, bringing knowledge in the lives of people। So this is such a good thing। Great, congratulations। So yeah, so you have basically these two things, Shani in the marriage house, because of which I don't know, maybe we will speak personally, I'll tell more। Yes. And Rahu in the sixth house, so that you are doing good। Rest Yes. Yes. from four jan karmas, you are carrying Mangal। Mangal is sitting in Virgo with Sun। So yeah, so Purjan karma से you are carrying the capabilities to take risk। थर्ड हाउस में बैठा है जो पूर्वजन्म कर्मा का लॉर्ड है ना, वो थर्ड हाउस में बैठा है, दैट इज ऑफ सिबलिंग्स एंड करेज एंड टेकिंग एबिलिटी। So you have taken a risk। I don't know, maybe Sattva house is also like started as a risk, but it has worked well, that you know this, you are able to reach this level। It's not only because of your hard work, it is coming from your Purjan karma। You have redeemed quite amount of your Purjan karma also to take Sattva house to this level, which is pretty good, which is helping you to cut out your pending karmas also। So yeah, like that we can find out few things। Yes. Yes. Interesting। Yeah। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा पिछला बेनिफिट लेते हैं तो अच्छा लगता है। Yes। समथिंग। यस। Yeah, एंड ऑब्वियसली lot of things, like you know, being an astrologer is a very difficult job। By just looking at the chart of a person you can find out almost everything about that person। So it's good also, and it's little tricky also at times। Okay, so यस। let's next question। यस। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। इज शनि दोष दैट ब्रिंग्स deprivation of money and property? Yeah, शनि दोष। तो पहली बात तो शनि कोई दोष होता नहीं है।
आई टेल यू लिटरली, मैंने अपना सबसे बड़ा एग्जांपल दिया था कि शनि शनि इज समथिंग, इफ यू आर वर्किंग रियली हार्ड, वो जितना आप डिजर्व करते हैं ना उससे ज्यादा रिजल्ट देता है। एंड आई हैव दिस हैज हैपेंड इन माय लाइफ इन टू केसेस। फर्स्ट, व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर आईआईटी, इट वाज 7:30 एट इट्स पीक, बट आई वर्कड हार्ड। I did like sadhana seva satsang अच्छे से सब कुछ, and I cleared. And secondly, my Shani is retrograde in second house, which is the house of communication. उसके हिसाब से तो my communication would have been like very harsh, और थोड़ा सा मतलब it might not be, it was not supposed to be that good, but with effort, with awareness, with sadhana especially, साधना से काफी आपकी अवेयरनेस होती है। विद सेवा, सेवा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू। आप ना हफ्ते में 1-2 दिन भी कुछ तो ऐसी सेवा करते रहो, इवन फूड सर्विंग, क्लीनिंग, तो उससे क्या रहता है, यू स्टे ग्राउंडेड, और आपकी कम्युनिकेशन में ना वो एक ह्यूमिलिटी और ग्राउंडेडनेस आ जाती है। तो या, और शनि के लिए तो बेस्ट रेमेडी है, शनि की जो पर्सनैलिटी होती है नवग्रह में, दैट इज ऑफ अ सेवा। So Shani is a very very good planet, and it gives very good results. Just you have to find out what he wants from you and do that. And do सेवा, कुछ नहीं पता लग रहा तो सेवा, जितना निस्वार्थ भाव से सेवा करो, कोई कुछ दे या ना दे, शनि देवता आपको कुछ ना कुछ जरूर देगा, बहुत बड़ा। मेरे को तो बहुत खुश दिया, आई नो दैट पर्सनली। वंडरफुल। यस, एक बहुत सारे और भी प्रश्न आए हुए हैं। या, If Saturn is exalted in chart, what it indicate related to Purja karma? Saturn is exalted in chart, so it is very strong. It means like you can do a lot of seva. I have seen a lot of full-time teachers having exalted Saturn. They are doing really great job. So it's a blessing. Saturn exalted is a blessing. It depends on which house also. क्योंकि जिस हाउस में होगा तो उस हाउस से रिलेटेड काम आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। Saturn exalted is very good. Yes. ये एक पूछ रहे हैं एक जन, what is the benefit of गौ पूजा in astrology? तो गौ पूजा इज लाइक फॉर ऑल द नवग्रह। गौ के अंदर ऐसा हो जाता है कि सारे देवी देवताओं का वास है, तो गौ पूजा तो जितनी आप कर सकते हो उतना करो। लाइक देयर इज नो स्टॉपिंग गौ पूजा एंड गौ सेवा ऑल्सो। भगवान कृष्ण भगवान ने अवतार ही लिया था गौ सेवा करने के लिए, हिज जॉब वाज टू डू गौ सेवा ओनली। सो यू कैन इमेजिन, जब भगवान का काम था, जो यू आर वेरी फॉर्चुनेट इफ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू डू सम गौ पूजा और गौ सेवा। या, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक लेते हैं, what is the best chart to follow, east, south or north Indian? It depends, like आपने किस में पढ़ाई करी है, आप किस में कन्वीनियंट हो। लाइक साउथ इंडियन ही चार्ट पढ़ते हैं बचपन से, तो उनको वो हैंडी लगता है। नॉर्थ इंडियन पढ़ते हैं, तो इट्स टोटली अप टू द पर्सन, उसकी एनर्जी कैसे, उसको कितना समझना है। तो आई जनरली फॉलो नॉर्थ इंडियन बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, so it's totally up to you. Yes, yes. और भी बहुत, what happened, ये शनि को लेके बहुत जन परेशान है। सही में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। वो व्हाट हैपेंस, एक अभी और एक आया है, व्हाट हैपन व्हेन इन शनि महादशा एंड अंतरदशा। ओके, तो शनि महादशा आ गई है ना, तो आई टेल यू दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ। एकदम अच्छे से एडवांस कोर्सेज करो हर 1-2 महीने में, एंड ऑफिस में भी अच्छे से काम करो। इट्स नॉट लाइक इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, लाइक यू हैव टू डू हार्ड वर्क एंड यू हैव टू बी स्पिरिचुअल। जो सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है ना लाइफ में, आपको उस समय लगता नहीं है, आपको उस समय, सी दिस इज वेरी ट्रिकी। हमें क्या लगता है कि जो हम विश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वैसी चीजें नहीं हो रही है, तो सम वी बिकम्स मिजरेबल, हम दुखी होने लगते हैं कि यार मेरे को ये चाहिए था और ये तो अपोजिट कर रहा है। बट गुरुदेव एंड डिवाइन नोस द बेस्ट, इस समय आपके लिए क्या चीज सही है। जस्ट हैव फेथ दिस इन दिस, कि आपके अनएक्सपेक्टेड भी कुछ हो रहा है अगर, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इससे मेरे को लेसन क्या मिल रहा है। दैट इज वेयर शनि becomes really happy, and work hard and improve yourself. अपने आप को, it's basically all the planets want you to improve as a human being. Okay, and if you are able to, even in your failure और कुछ भी चीज जो आपकी unexpected हो रही है, उससे if you are able to understand that lesson, क्या lesson सिखाना चाहता है ये planet और ये situation, and if you are
able to work upon it. क्योंकि गुरुदेव भी बोलते हैं like these are sampattis. Sampattis is like somebody gets from the birth also, but it can be accumulated by your hard work and effort. So just be more aware. And yeah, sadhana, seva, satsang, prayers are very powerful. So these all things help you. Like it's very natural. किसी में कुछ skills ज़्यादा होते हैं, किसी में कुछ skills कम होते हैं. You find out your strength also, weakness also, and work on it. And if you will work on it, your shani and everything will automatically pick. Yes. Yeah, एक और क्वेश्चन आया है. If there is nothing in sixth house, means there is no previous karma. No, no. So you have to see the sixth house lord. मेरे भी sixth house में कुछ नहीं है. So you have to see the sixth house lord. Sixth house का lord कौन है और वो कौन से house में place है. Okay. So yeah. So for example, my sixth house lord is Venus and it is placed in ninth house. This is the house of spirituality and guru. So yeah. So luckily I'm always around Guruji. I'm like, I feel myself really fortunate. Every day almost I meet Gurudev and give something, speak with him. So it's a blessing. So that is coming from my past and Purna karmas also and pending karmas also. So that's how you also find out कि क्या है उसमें, Lord कहाँ पे है. Yes. एक और क्वेश्चन आया है. What is Navvansh chart? Navvansh chart. Navvansh. Navamsha chart. So Navamsha chart is little tricky. बाकी जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना उसमें I just wanted to add my one story. So Yes. so you know my sixth house is basically it tells about your pujan pending karma or some kind of desires which is also pending. Okay, so my sixth house lord is Venus. So Venus is little bit about luxury also, travel also. So luckily whenever Gurudev is traveling somewhere, I get the opportunity to travel with him. Recently he went to Mysore and it was like a first time I was going to Mysore with him. Mysore I haven't been before. So I don't know इतना globally I should share this story or not. So it was like a private trip. केवल अभी कोविड के चक्कर में सेक्रेटेरिएट ने जिनको अप्रूव किया था और इनवाइट किया था उन्हीं को अलाउ किया गया था उस ट्रिप. ओके, सो इट वाज सच अ गुरु स्टोरी कि हम लोग स्टार्ट किए गुरुदेव के पीछे पीछे, बट आई वाज ड्राइविंग आश्रम के सामने से, हम आश्रम के सामने से मैसूर जा रहे थे अभी जस्ट लास्ट वीक. ओके, सो आई टुक अ रॉन्ग टर्न क्योंकि गुरुदेव की गाड़ी भागती है 150 की स्पीड में, 120 130 की स्पीड में और हम लोग पीछे रह गए थे. आई वाज ड्राइविंग आई टुक अ रॉन्ग टर्न और फिर देखा हमने 2 3 5 मिनट में कि कोई गाड़ी आई नहीं. फिर हमें रियलाइज हुआ कि वी हैव टेकन अ रॉन्ग टर्न. एवरीबॉडी इन माय कार वाज थिंकिंग कि यार अभी तो गुरुदेव पता नहीं कहाँ हम पहुंच गए होंगे. हम लोगों ने रास्ता दे दिया. वी केम बैक और फिर सही रास्ते पे गए और 10 मिनट सही रास्ते पे ड्राइव करने के बाद देखा कि लाइन से गाड़ियां खड़ी हुई है. तो आई थॉट इतनी सारी गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई है ये कैसे. तो सबसे आगे गुरुदेव की गाड़ी खड़ी हुई. तो आई वाज लाइक अरे गुरुदेव हैज स्टॉप्ड मे बी बिकॉज he wanted to go with me, go with us. He stopped. So we were like very happy कि oh my god, this is such a good story कि हम लोग गलत रास्ते पे चले गए तो हमें लगा हुआ है गुरुदेव आगे निकल गए हैं. लेकिन गुरुदेव की गाड़ी खड़ी हुई और हम लोगों ने ब्रेक मारा और गुरुदेव के जस्ट थोड़ी सी आगे हमारी गाड़ी we just stood in front of him. And what was happening there, जितने भी लोग जस्ट चेज करते हुए उनके पीछे पीछे आ रहे थे. So he has stopped his car. जितने भी सेक्रेटेरिएट और सीनियर टीचर्स थे तो वो लोग उन सबको वापस भेज रहे थे कि नहीं नहीं, दिस ट्रिप इज अ प्राइवेट ट्रिप ओनली फॉर द सेक्रेटेरिएट approved people. So everybody he was sending back. Then one of the SPC came in my car and they asked कि अच्छा आप लोग कौन हो. तो he just asked our name. गुरुदेव की कार पीछे थी तो फिर बोले कि ये है. गुरुदेव was like अब वापस भेजने का मन भी नहीं होता इन लोगों को. बोले ठीक है आने दो इनको. So at that moment only he approved our trip, but he was so concerned about us because my teachers were sitting with him in the car. इन लोगों का फूड स्टे का कैसे होगा. He was like thinking about our food and stay. मैसूर आश्रम थोड़ा सा छोटा है and it was raining heavily. फूड स्टे का कैसे होगा. So somehow we went to Mysore ashram and it was raining so heavily and I'm really not that good in driving.
So I don't know, maybe he was concerned about that also कि गुरुदेव के पीछे पीछे चलना, तो you have to drive at 100 kilometer per hour, minimum 100 or 150. So it was raining so heavily, कुछ दिख नहीं रहा था, एकदम गुरु ग्रेस से एकदम गाड़ी चल के हम कैसे तो पहुंचे मैसूर आश्रम. And when we reached inside, so one of my IIT teachers, Sandeep Chatterjee, he is right now in Thailand. मतलब Thailand के वो he is the national admin and he is an ashram from Navratri. So he was sitting just next to Gurudev and he was telling कि Gurudev was discussing about you people in car. फिर गुरुदेव बोल रहे थे कि I am very compassionate. तो इस वजह से ना बहुत indiscipline फैलता जा रहा है. तो I have to become little like मेरे को अपना रौद्र रूप अब दिखाना पड़ेगा. So he told them कि अभी देखो, अभी इनको मैसूर आश्रम पहुंचने दो, I'll show my रौद्र रूप. तो फिर मैसूर आश्रम में ऊपर मतलब हम लोग सब नीचे खड़े हुए और ऊपर गुरुदेव बैठे हुए and all the teachers were there, senior teachers. तो गुरुदेव was asking them कि ठीक है, अब इनको थोड़ा सबक सिखाने के लिए like मैंने चेजिंग का आजकल बना कर रखा है, तब भी ये कुछ लोग आ गए मेरे पीछे पीछे चेज करते हुए, तो इनको क्या करते हैं सबक सिखाने के लिए. तो he told कि ऐसा करते हैं, इनकी ना गाड़ियों की चाबी सबकी जब्त कर लो और इनको कमरे में बंद कर दो. So they was telling all the senior teachers कि lock them in the door so that tomorrow when I'll be giving darshan and they will find, oh, they are locked from inside. They will miss us and they will think, oh, this is a big punishment. We have to miss Gurudev's darshan. Then all the senior teachers came down and they were telling कि why did you came behind? So I was telling I didn't know it's a private rape. It's like because we just came chasing him. बोले नहीं, Gurudev was so angry and he was so worried about you. उनको वो कुछ स्पेशल काम लेके आए and he was thinking कि आपका रहने खाने का कैसे होगा, क्या होगा. So this is how he cares. He cares a lot. एक एक इंसान के मन की बात he knows and he cares. And yeah, so somehow everything got managed. We got everything. और बता भी रहे थे वो, गुरुदेव ने तो बोला इनकी चाबी जब्त कर लो, लेकिन we are not taking your keys. But tomorrow you don't follow Gurudev, क्योंकि क्या रहता है कि when you are in city and you are following Gurudev, so traffic police become like crazy. इतनी सारी 20 गाड़ियां एक साथ चल रही है, तो it becomes difficult for traffic police. तो थोड़ी सी complain हो गई है. तो it is a message for other people also कि when Gurudev is in city or somewhere, तो थोड़ा सा मतलब we have to maintain little discipline also, जिससे और आम जनता को परेशानी ना हो. So this message Gurudev wants to maybe convey. हमारी डांट लगा के all the SCCs were telling कि ये तुम लोगों की डांट लगा के, Gurudev want to give this message to everybody. अगले दिन आश्रम में पूरा फेमस हो गया कि हाँ, गुरुदेव ने इनकी डांट लगाई, ऐसे ऐसे ये लोग पहुंच गए थे पीछे पीछे. So yeah, it's a recent story, so I thought I should just share. So any like I don't know what is the time. It's already 10:10. Wonderful. ठीक है, तो I think एक दो क्वेश्चन और ले ले अभिषेक, कोई अच्छे से दिख रहा है, then we will finish. यही 6th हाउस में सारे प्लैनेट्स हो तो क्या क्या करें, उसके ऊपर एक बार आप बता दीजिए. सबका वही क्वेश्चन लगभग आ रहा है. यार मैं बताऊं, गुरुदेव का काम करो, सब वो प्लेनेट संभाल लेंगे. सबसे सिंपल रेमेडी. लाइक आई एम नॉट सेइंग पूरा जॉब वॉब छोड़ के करो, वो भी मन है तो पूछ लो गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरे को आपका काम करना है, मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे जॉब कर रहा हूँ, तो गुरुदेव आपको इधर ही जॉब दिला देंगे. बहुत काम है आर्ट ऑफ लिविंग, देयर इज सो मच ऑफ वर्क. बट व्हेन यू हैव द मास्टर, सो बहुत ज्यादा प्लेनेट का भी मत सोचो. मतलब ठीक है, एज आई टोल्ड यू वन केस, कुछ कर्मास गुरुदेव भी नहीं काट सकते. कुछ इतने स्ट्रॉन्ग कर्मास होते हैं, आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है किसी जन्म, तो एकदम इस जन्म में आप गुरुदेव को समर्पण कर दोगे और गुरुदेव को काट देंगे, तो ये तो चीटिंग हो जाएगी ना कि यार ऐसा कैसे, तो चीटिंग हो जाएगी. तो कुछ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो गुरुदेव. 90% जैसे आपका कान में गोली लगनी होगी तो आपकी बस टोपी उड़ जाएगी, तो ऐसे करके काट देते हैं. लेकिन बेस्ट रेमेडी फॉर एवरीथिंग इज साधना, सेवा, सत्संग. If you are doing these 3 things very nicely, और थोड़ा सा अवेयरनेस रखो कि कौन सा प्लेनेट मेरा थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, उसकी पर्टिकुलर थोड़ा सा चैंटिंग या कुछ रेमेडी कर लो, everything is sorted. That is the purpose, whole purpose of astrology, to make you like live more happier and yeah, to be the best version of yourself. So I think yeah, Namika ji, you are asking, you want to तनुश्री जी पूछ रही है, how do I contact with Sahil ji, need some consultation?
तो साहिल भैया का नंबर मैं YouTube के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप YouTube से ही पूछ रहे हो तनुश्री जी, तो मैं YouTube के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड यू कैन व्हाट्सएप हिम, सो ही विल कॉल बैक, क्योंकि थोड़े से बिजी रहते हैं तो आपको जरूर वो कॉल बैक कर लेंगे। एंड यस, इट मे टेक सम टाइम, Yeah. एक हफ्ते तक लग जाता है कभी कभार, बट आई एम एट योर सर्विस, रिप्लाई मैं सबको करता जय गुरुदेव भैया। नामिका है। वो मेरे को एक चीज पूछी थी कि जो हमारा आपने कहा कि प्रारब्ध कर्मा का ये जो आपने अभी किया, इसमें जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि हम लोग अगर मेडिटेशन करते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे जिस स्पेशली जिन्होंने कहा कि सहज समाधि करते हैं हम लोग, तो उससे बहुत हमारे इम्प्रेशन जो कर्मा वो हो जाते हैं। तो मतलब ये मतलब इससे मतलब मतलब लाइक इट वर्क्स, मतलब कैसे वर्क करता है? मतलब जैसे आपने कहा ना कि अभी हम कोई रेमेडी करना है, कुछ करना है, तो एक तो हूँ। सहज समाधि भी तो हमारा रेमेडी हो सकता ये है उसके लिए। ये अभी मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यू वॉच दैट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वीडियो। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आई हैव एक्सप्लेन ऑल द चक्रास एंड ऑल दिस मंत्रास और मेडिटेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो यू वॉच अभिषेक दैट। जी प्लीज आप एक बार साहिल भैया के दिस प्लेलिस्ट इज बना ऑन के दीजिए यूट्यूब। ना, बहुत या बहुत सारी हैं। अभिषेक, यस, यस, प्लीज। मेक अ प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट नाउ, इट इज इन हाई डिमांड। थैंक यस, यू, थैंक यू, जय गुरुदेव। प्लेलिस्ट बना देता हूँ। एंड ऑल्सो मे बी यू कैन, जो मैसूर वाली स्टोरी थी उसको ट्रिम करके यू कैन सेंड दिस मैसेज टू पीपल हाउ गुड यस, केयर्स, और मे बी डू नॉट मतलब गुरुदेव की भक्ति भाव में जो आम जनता है उसको थोड़ा सा भी ध्यान में रखो। ऐसा नहीं कि आप गुरुदेव के ट्रू, पीछे भागे जा रहे हो और उधर एक्सीडेंट होते जा रहे हो, कुछ हो रहा यस, है। आई डोंट नो, गुरुदेव शायद यूट्यूब के थ्रू मेरे को ही क्योंकि अलाउ किया था और किसी को अलाउ नहीं किया था। तो मे बी ही वांटेड टू गिव दिस सिग्नल टू ऑल इन मास कि वी हैव टू लाइक, हम समाज में रह रहे हैं तो ठीक है, एक आता है आध्यात्मिक जगत, एक होता है व्यवहारिक जीवन, व्यवहारिक जगत। तो हम आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जगत में वो करो, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी हमने जन्म लिया है, समाज में रहते हैं, तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी फॉलो करना पड़ेगा। वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं ज्यादातर मतलब देखता हूँ बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं कि हम तो साधक है तो सब सारे गुनाह माफ है। जो बेसिक, जैसे आपकी फैमिली के, आपकी केयर रखना, आपके पेरेंट्स का ख्याल रखना, भाई बहन जो आपके एकदम ही क्लोज रिलेटिव है उनका ध्यान रखना, तो ये जो बेसिक समाज की जो चीजें हैं ना, ये मिस नहीं कर देना इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बात सुन के और गुरुदेव के साथ आना। वी नीड टू बी सेंसिटिव, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुरुदेव को मिलने के चक्कर में हम कितने लोगों को धक्का मार देते हैं, कितने लोगों को एग्जैक्टली, हम हर्ट करके आगे निकलते हैं। जब हम लाइंस तोड़ के भागते हैं तो भगदड़ में कि किसी को भी चोट लग सकती है। सो वी नीड टू यस, बी वेरी सेंसिटिव अबाउट द पीपल अराउंड, एंड वी नीड टू ऑल्सो सी कि हम गुरुदेव के वर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनसे मिल तो रहे हैं, बट वी नीड टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ पीपल। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भीड़ हो जाती है तो मिलने के चक्कर में उन्हें भक्ति भाव में याद नहीं रहता, किसी के पाँव के ऊपर पाँव रख दिया। सो ये भी होता है। I'll share my personal story. अभी recently my cousin was in very bad condition. उसको कुछ तो भूत प्रेत or something like, something which was not humanly. So even I was not able to help her. Okay, so I took appointment of Gurudev for her, and I really wanted to show her photo कि गुरुदेव क्या चल रहा है, मैं help नहीं कर पा रहा हूँ। But you know what was happening? I was just standing at my place एकदम योगा स्टूडियो में कॉर्नर से, एंड पीपल जिनका दोबारा से दर्शन हो, एक बार दर्शन हो गया वो बार बार दोबारा आगे आगे आ रहे थे। तो दैट डे यू नो व्हाट आई अंडरस्टूड कि एक बार आपका दर्शन हो गया ना तो यू शुड थोड़ा सा आप पीछे हट जाना चाहिए, और एटलीस्ट ये मेक श्योर करना चाहिए कि जिनका एक भी बार दर्शन नहीं हुआ है, एक भी बार नहीं देख पाए हैं, उनको दिक्कत ना हो आपकी वजह से। तो दिस वाज अ बिग लर्निंग कि ठीक है आपका भक्ति भाव अपनी जगह अच्छा है, लेकिन यू हैव टू बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड द सोसाइटी एंड अदर पीपल आल्सो, एंड then also you will become a complete devotee. That's what Gurudev will like even more. Yeah, you know अभी क्या था, एक बार गुरुदेव बद्री विशाला में थे तो बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, 2-2 3-3 बजे। तो गुरुदेव निकले बद्री विशाला से और उन लोगों ने खाना ही नहीं खाया। तो गुरुदेव ने पूछा आप लोगों ने खाना खाया? 3-3:30 बज गए थे उसमें। तो उन्होंने कहा नहीं खाया। बोले अरे ये तो गलत बात है, इससे तो मेरा लोड और बढ़ जाएगा। तो जो बेसिक चीजें हैं वो ध्यान रखो। जैसे अभी स्वाध्याय चल रहा था कुछ दिनों पहले आश्रम में, तो गुरुदेव का जो शक्ति कुटीर है वो
आश्रम से यज्ञशाला गेट से निकल के वो राधा कुंज की तरफ जाते। तो सबको पता था रात को 10-11 बजे गुरुदेव वहां से जाते, तो पीपल स्टार्टेड कमिंग देयर आल्सो इन द नाइट 10। तो वो रास्ता ना थोड़ा सा आउटर में हो जाता। तो वन डे वन गर्ल वाज स्टैंडिंग एट नाइट 11 PM एंड गुरुदेव स्टॉप द कार एंड ही वाज वेरी एंग्री। बोले कि why you are standing so late here to have your darshan? बोले no, if you want to have darshan like that you better go at your, क्योंकि सेफ्टी भी होती है एक नाम की। मतलब ठीक है भक्ति इज एट योर प्लेस, लेकिन यू हैव टू फॉलो द बेसिक थिंग्स। सो इफ यू ओके, एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग गुरु स्टोरी याद आ गई है, लेट्स फिनिश इट। Yes. इट इज ऑफ माय वेरी वेरी क्लोज टीचर जिनके साथ में काम करता था। तो आई वॉज इन पुणे और उस समय एकदम मतलब सेवा ऐसी चलती थी, मतलब हर हफ्ते 20-20-30-30 धड़ाधड़ कोर्सेज। आई हैड डन बीटीपी, टीचर बनने जाना था। So this teacher, this lady, she was working in Infosys of same age, like 30-31. Not even 30. This is like 5 years old. She was only 25 and she was unmarried, 25-26. तो ऐसे ही उसका प्लान हो गया पुणे आश्रम में एडवांस कोर्स करने का। ओके, पुणे आश्रम में एडवांस कोर्स करने का। तो पुणे आश्रम थोड़ा सा आउटर में, उस समय तो नया नया बना हुआ था, तो कुछ ज्यादा था भी नहीं, लाइटिंग्स पूरे रास्ते में लाइटिंग्स ही नहीं थी। तो शी बुक द कैब, ओला कैब बुक करी उसने और वो आश्रम की तरफ निकली। और रास्ते में एक ऐसा समय आया कि एकदम लाइट भी नहीं और सिग्नल भी नहीं, एकदम अंधेरा, एकदम सुनसान। एंड ओनली दैट कैब ड्राइवर एंड शी वाज सिटिंग। और बीच में क्या हुआ, कैब ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और वो गाड़ी में लॉक लगा के बाहर से चला गया। एंड शी गॉट सो स्केयर्ड, एकदम मतलब ना फोन में सिग्नल ना कोई लाइट दूर दूर तक। एंड शी वाज लाइक प्रेइंग टू गुरुदेव, गुरुदेव आई डोंट नो क्या, आई एम फीलिंग सो स्केयर्ड। फिर थोड़ी देर बाद, आफ्टर लाइक 5-10 मिनट्स, वो आता है कैब ड्राइवर, लॉक खोलता है, कुछ बोलता नहीं है और गाड़ी लेके आश्रम जाता है, पुणे आश्रम छोड़ता है और बोलता है पूर्ति को असर नहीं। बोलता है कि आपके जो ये फोन में बाबा थे ना, मैं सोच रहा था मैं आपको अपने दोस्तों के घर ले जाने की आज प्लान कर रहा था रात में, लेकिन आपके फोन में ये जो फोटो है, ये बाबा मेरे को रास्ते में मिले और ये बोले इस लड़की को आश्रम छोड़ के। कैन यू बिलीव दिस? दैट कैब ड्राइवर हु हैज नॉट सीन गुरुदेव श्री रविशंकर, कोई लेना देना, he found this, he told this. So that was like after advance course she came and she told me कि ऐसा हुआ, and I was like oh my god, this is something next level. Even in Mysore हम लोग दूसरे गेट पे चले गए थे, अभी लास्ट वीक की बात है। हम लोग बहुत देर से 1 घंटे से खड़े हुए और इतने में एक गाड़ी आती है सडनली आउट ऑफ द ब्लू, 10:30 बजे पूरी बारिश में। बोलते अरे आपको आश्रम जाना है ना, आप इधर से नहीं मेरे पीछे आओ। तो हमें एक गेट नंबर 2 पीछे से ले गए, बोले यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। और एकदम से वो गाड़ी चली गई। तो हम लोग बोले अरे वो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे गुरुजी तो नहीं बैठे थे, ध्यान से देखा आपने? These miracles are like very common in devotees life nowadays. So yeah, let's end on this high note and wishing everybody a very very happy Diwali. Thank you so Very much. happy Diwali, Bhaiya. And Abhishek, that whole team, thank you so much for wonderful sessions every day. Thank you Really so good. much. And जो भी ये सेशन देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें and let's spread this message. Having a guru is such a big thing. And subscribe करें इस चैनल को ताकि ऐसे ही सेशंस रोज मिलते रहे। Thank you so much. Love you all. And ऐसे ही मिलते रहेंगे, खुशियां बांटते रहेंगे। और गुड नाइट एवरीवन, हैप्पी संडे टुमारो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव अभिषेक। जय गुरुदेव, हैप्पी दिवाली। हाँ, हैप्पी दिवाली। कल भी आना है, ऐसे नहीं, अभी दिवाली में टाइम। जय गुरु।